हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th का मैथ का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस वायरल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं कि इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने ही आने हैं। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बताता भी रहूंगा कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको इस पेपर में बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा मैथ का पेपर है 2025-26 का और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होने वाला है। अब इसमें हमारे टोटल 27 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन 27 क्वेश्चन में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली में जरूर मिल जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। तो यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से हमारी कौन सी परिमेय संख्या होगी और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो परिमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए जिनको हम P/2 के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे किस संख्या को हम P/2 के रूप में लिख सकते हैं। √5 को हम P/2 के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है और √15 भी हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास √25 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5 कर, जिसमें से हमारा एक 5 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 को हम यहाँ पर 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा P/2 के रूप में आ चुका है। तो जो इसका पहला वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3 हमेशा मान निकालना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसमें हमारा फॉर्मूले का यूज होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, जो कि हमारा होता है a की पावर m प्लस n, यानी कि यहाँ पर हमारे आधार सेम है और जो घातें होंगी वो हमारी जुड़ जाएंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और पावर में आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3। यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3/3। 3 से हम 3 को काट देंगे एक बार तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि 2 में यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे हमसे तीसरे क्वेश्चन में पूछ रखा है किसी रैखिक बहुपद की हमें यहाँ पर घात बतानी है कितनी होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद की हमेशा घात क्या होती है? 1 होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि वह बिंदु स्थित होगा। हमारे पास कोई बिंदु है और उसका y निर्देशांक हमारे यहाँ पर है 0। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और उसका y निर्देशांक हमारे पास 0 है, यानी कि वो हमारा किस पर होगा? x अक्ष पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पहले ही बोल रखा है इसका y निर्देशांक क्या है? हमारे पास 0। अब हम यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके दूसरे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर x अक्ष दे रखा है, तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें यहाँ पर 2 √3 प्लस √3 बराबर होता है, ये हमें बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है 2 √3 प्लस √3, तो इन दोनों में से यहाँ पर हमारे पास √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास √3 कॉमन आ चुका है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 √3। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर 3 √3 दे रखा है, वो दे रखा है हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक त्रिभुज के कोणों का हमें यहाँ पर अनुपात दे रखा है 2:3:4। हमें यहाँ पर बताना है कि इस त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और ये जो हमारे पास 2 √3 वाला था ये भी इंपोर्टेंट है, और उसके बाद में ये जो हमारे पास x अक्ष वाला आया था ये भी इंपोर्टेंट है। और इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया था जिसमें हमने फॉर्मूले का यूज करा था a की पावर m इंटू a की पावर n वाला जो फॉर्मूला था
वो भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, एग्जाम में आने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे छोटा कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें कोण दे रखे हैं अनुपात में, अनुपात को मान लेंगे हम यहाँ पर x। तो अनुपात को x मान लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीनों कोण आ जाएंगे। तो पहला कोण हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x, दूसरा कोण हो जाएगा हमारे पास 3x, तीसरा कोण हो जाएगा हमारे पास 4x। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और तीनों कोण हमारे पास यहाँ पर है ही, तो इनको हम यहाँ से जोड़कर बराबर कर देंगे 180 के, और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 180। तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180। 9 से हम यहाँ पर 180 को काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जहां पर हमें x बराबर 5 और y बराबर 2 दे रखा है, और हमें यहाँ पर बताना है रैखिक समीकरण का हल है। यानी कि ये जो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये हमारा इन चारों समीकरण में से किसका हल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू एक एक कर हम इन समीकरण में रखकर देखते रहेंगे। जो भी समीकरण इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही होगी वही क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा। तो पहले हम इस पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दे रखा x प्लस 2y, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 2, और y की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2, और बराबर कितना है हमारे पास 7। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 7। तो ये हमारे कितना आ गया, 5 और 4 हो जाएगा 9, तो यहाँ 9 बराबर होगा 7 के, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि पहले वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ऐसे ही इसके दूसरे वाले में रख के देखेंगे, तो 2 गुणा x की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस y की वैल्यू हमारे पास 2 बराबर 12 में क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 2 बराबर 12, तो 10 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि 12 बराबर होगा 12 के। यानी कि जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा इसी के हल में यहाँ पर दे रखे हैं। बाकी अगर आप दोनों समीकरण जो बचे हैं उनमें भी अगर x और y की वैल्यू आप रख के देखेंगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। सही है, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अर्थदेव में दिए श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या में यहाँ पर बतानी है। तो समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है हमारे पास, 9। इसको आप ध्यान रखना, 1 नंबर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये आता रहता है। अब इसके बाद में जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा। जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी हमारे 1 नंबर के ही होते हैं। ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एक समीकरण दे दी जाती है और यहाँ पर हमसे एक्स स्क्वायर, एक्स या फिर किसी का भी गुणांक पूछ लिया जाता है, तो आपको गुणांक निकालना आना चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमसे पूछ रखा है, हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन पॉइंट्स को हमें बताना है कि ये हमारे कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारा के मान वाला, और यहाँ पर हमें समीकरण दे रखी है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और हाथों हाथ आप इन क्वेश्चन को नोट करते रहना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। अब इन सभी क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 से यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है और यहाँ पर हमें P2 की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। हमें यहाँ पर कोई भी बहुपद दे दी जाती है और यहाँ पर हमसे किसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, P1, P2, P3, किसी की भी, P0 मतलब किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हमसे पूछ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी आता है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको हर्ष परिमितरण करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इनमें कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन है तो 2 नंबर में आ सकता है, पक्के चांसेस है। और ये जो आपका क्वेश्चन है जहां पर हमें
कोण POQ बराबर होगा कोण PRT के। ये तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी जरूर आएगा। इस बात का आप अभी ध्यान रखना और हाथों हाथ अभी इस क्वेश्चन को तैयार कर रख ले, क्योंकि ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाला है और एनुअल एग्जाम में भी मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें हमसे बोल रखा है सीधे गुणा किए बिना यहाँ पर हमें 103 गुणा 107 इसका हमें यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा और ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं ये आपको जरूर आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को आते हैं तो उनके तो एग्जाम में 4 नंबर के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं अभी टाइम है आपके एग्जाम होने में, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी बहुत कम टाइम बचेगा, तो हाथों हाथ आप इन क्वेश्चन को कर देख लेना। ये पूरा वायरल पेपर है आपका 2026 का हाफ ईयरली का, इसको आप जरूर कर लेना तैयार। अब यहाँ से जितने भी आपके 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको तो आप ढंग से तैयार करके रख ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में तो मिलेंगे और साथ में आप इन क्वेश्चंस को एनुअल एग्जाम के लिए भी तैयार कर लेना। आपको एनुअल एग्जाम में बस रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लेते हैं तो एनुअल एग्जाम में खाली आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। इस वायरल पेपर से इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर आप और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन सब स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को हम किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर दर्शाना है। ऐसे ही √3 का और ऐसे √2 का है। तो आपके वायरल पेपर में √5 का दे रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में √3 का भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको बना करके देख लेना और रचना लिखने के लिए भी इनकी आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर हमसे युगलित की कोई भी 4 अभिगिरती लिखने के लिए बोल रखी है। इसकी हमारे पास अभिधारणा भी होती है, तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास अभिधारणा भी आ सकती है और अभिगिरती भी आ सकती है। और जो इसकी 5वीं अभिधारणा है वो तो हमारी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप जरूरी तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, जहां पर हमें 0.47 और इसके ऊपर जो हमारे पास बार है, इनको हमें P/Q के रूप में लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर रख लें। पूरे चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल जाएगा। अब इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। अब इनमें से हमारे कौन से लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। हाफ ईयरली के लिए तो कर ही लें, एनुअल एग्जाम में भी कर लें। आपको यह हाफ ईयरली में तो मिलेगा ही, एनुअल में भी आपको मिल जाएगा। एक बार तैयार कर लें, एनुअल तक आपका ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है और यहाँ पर हमें गुणनखंड करने, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपका जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब मैं आपको इस वायरल पेपर में आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में भी 100% आएगा और एनुअल में भी 100% आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करते हैं, और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। मुश्किल से 5 से 6 लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर 5 नंबर में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होता है कि कोण ROS बराबर होगा हाफ कोण OQS माइनस कोण POS के। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर ही हमें 5 नंबर में दे रखा है, अगर यही क्वेश्चन आपका एनुअल में आएगा तो शायद ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ जाए, क्योंकि एनुअल एग्जाम में और भी चैप्टर ऐड हो जाएंगे, तो इसमें हमारे और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे 5 नंबर के लिए बहुत बढ़िया है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में आने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, या आप अपना एनुअल पेपर भी देखना चाहते हो पिछले साल का, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 9th का मैथ का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026 का, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। और जो क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आप क्लास 9th में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को इस वायरल पेपर से जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।